Hello guys, welcome to our YouTube channel. This is Mahiverse, your SST mentor. Let's talk about remaining part of our chapter resources and development. So first of all, we recap that what we have read in previous पार्ट चैप्टर ओवरव्यू पढ़ा था हमने, रिसोर्सेज पढ़ा था क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको एफर्ट्स क्या किए गए थे अचीव करने के लिए, ये सब हम पहली वीडियो में देख चुके हैं. अब हम देखते हैं लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज क्या होता है? वी परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड. हम सारी आर्थिक गतिविधियाँ कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर परफॉर्म करते हैं? भूमि पर करते हैं. इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स सपोर्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. ये एक प्राकृतिक संसाधन समर्थन है प्राकृतिक वनस्पति के लिए, जंगली लाइफ के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक गतिविधियों के लिए, निर्यात आयात के लिए और संचार तरीके के लिए. लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फिनाइट मैग्नीट्यूड. लैंड जो है वो एक तरीके से हमारे पास पूंजी है बहुत सारे काम करने के लिए. देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेज विद केयरफुल प्लानिंग. इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे पास जितनी भी लैंड अवेलेबल है, जितनी भी भूमि उपलब्ध है, उसको हम बहुत सारे काम करने के लिए यूज़ करें कुछ ध्यानपूर्वक योजना के साथ. द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इंडियाज लैंड रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट. अब हम देखते हैं कुछ इंडिया में की लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. इंडिया के पास जो भूमि है वो बहुत सारे फीचर्स में मिलती है, बहुत सारे टाइप्स में मिलती है. माउंटेन में मिलती है, प्लेट्यूज में मिलती है, प्लेन्स में मिलती है, आइलैंड्स पे मिलती है. About 43% land is plain which provides facilities for agriculture and industry. कम से कम 43% जो भूमि है वो प्लेन है और वो हमें क्या किस चीज़ की फैसिलिटीज़ देती है? एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़, खेती बाड़ी करने की या औद्योगिकरण करने की, ये सब हम ज़मीन पे तो कर पाते हैं. About 30% land is mountainous land which ensures perennial flow of rivers and provide facilities for tourism. कम से कम 30% लैंड जो है वो माउंटेनियस है, जो कि सुनिश्चित करती है रिवर्स का पेरेनियल फ्लो. पेरेनियल फ्लो क्या? बारहमासी बहना बोलते हैं इसको, जो हमारे 12 के 12 मंथ्स मतलब पूरे ईयर चलती रहे रिवर्स, रुके ना. और टूरिज्म भी बहुत आता है भाई माउंटेन को देखने के लिए, तो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है ये. तो अबाउट 27% ऑफ द लैंड इज़ प्लेट्यू रीजन. अब 27% भूमि कौन सी है? हमारी प्लेट्यू रीजन वाली. वो क्या प्रोवाइड कराती है हमको? रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट. ये किस चीज़ को सुरक्षित करके आरक्षित करके रखती है? खनिज पदार्थों को, फॉसिल फ्यूल्स को, फॉरेस्ट को, इन सब को बचा के रखती है. लैंड यूटिलाइजेशन. अब भूमि को ये देख लिया कि भूमि होती क्या है, उसकी प्लानिंग देख ली. अब ये भी तो देखिए उसको उपयोग किस तरीके से किया जाता है. लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज. लैंड रिसोर्स जो है वो यूज़ होती है बहुत सारे उद्देश्यों के लिए. फॉरेस्ट के लिए होती है. कल्टीवेशन. द एरिया अंडर कल्टीवेशन इज रेफर्ड टू एज नेट सोन एरिया. जो एरिया हमारा कल्टीवेशन के अंतर्गत आता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट सोन एरिया. ऑल्सो इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया. और हाँ, ये भी याद रखो कि जो एरिया एक साल में एग्रीकल्चर ईयर के एक साल में बोया जाता है और तो उस एरिया को हम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं. Land which is not available for cultivation can neither be barren or wasteland, or it could be used for constructing buildings, road, factories, etc. भूमि जो उपलब्ध है हमें खेती बाड़ी करने के लिए, या तो वो वेस्ट लैंड है, खराब लैंड है, या फिर बैरन बंजर भूमि हमें अवेलेबल है. इसको हम यूज़ कर सकते हैं. अगर देखो हमारे पास कुछ होती है फर्टाइल लैंड जहाँ पर हम अच्छे से अपनी एग्रीकल्चर को सोन कर सकते हैं, लेकिन कहीं जगह होती है बैरन लैंड, बंजर भूमि, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता. तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टिंग साइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. भाई हम अपने बिल्डिंग्स बना दें, रोड बना दें, फैक्ट्रीज बना दें, पर वेस्ट क्यों डालो, उसको यूज़ करो ना. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज. और दूसरी जो जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती, जो फर्टाइल लैंड से बाहर निकलती है, एक तरीके से बैरन लैंड ही हो गई, उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? एज परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. तुमने भी देखा होगा कि भाई चरवाहे वहाँ पर अपने कैटल्स को लेकर आते हो चराने के लिए, घास वास खिलाने के लिए. लैंड अंडर मिसकैलेनियस ट्रीज. जो भूमि कुछ मिसकैलेनियस पेड़ों के नीचे होती है, ट्रीज के नीचे होती है. कल्चरेबल वेस्ट लैंड विच इज़ द लैंड विच हैज़ नॉट बीन कल्टिवेटेड अप टू 5 एग्रीकल्चर ईयर्स. जो कल्चरेबल वेस्ट होता है
कल्चरेबल वेस्ट क्या, जो हम डिस्पोजल डालते हैं जिस भूमि पर, जहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारा डिस्पोजल पड़ा रहता है, तो वो एरिया, वो वाली लैंड जो है वो 5 साल तक उस पर हम कुछ भी उगा नहीं सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते। आफ्टर 5 ईयर्स वो होती है इस लायक कि हम वो कुछ उपा लेती है, कुछ उपजा लेती है। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अब हम भूमि को कौन से पैटर्न में यूज़ करते हैं भारत में? द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरेबल एंड ट्रेडिशंस एटसेट्रा। जो यूज़ होता है लैंड का वो किससे होता है? दोनों से होता है। फिजिकल फैक्टर्स से होता है, जैसे कि टोपोग्राफी हो गई, क्लाइमेट हो गई, सोइल टाइप्स हो गई, यहाँ तक कि ह्यूमन फैक्टर्स से भी होता है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की, हमारी जनसंख्या का घनत्व कितना है, हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस क्या क्या है। फॉलोइंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल एरिया कितना है हमारे भारत का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हाउएवर द लैंड यूज इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। हालांकि जो लैंड यूज़ होती है हमारे डेटा में वो उपलब्ध होती है 93% ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। जो क्यों होती है? क्योंकि जो हम भूमि यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होती है, जैसे कि असम में हो गई, तो वहाँ पर हम पूरी तरीके से खेतीबाड़ी नहीं कर सकते। मोर एवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। यहाँ तक कि जो हमारे जम्मू और कश्मीर वाले एरिया होते हैं पाकिस्तान और चाइना में, यहाँ पर भी निरीक्षण नहीं होता। द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया, मतलब NSA इन इंडिया comes to about 54% of the total reporting area। जो परसेंटेज होती है हमारी NSA की भारत में वो आती है 54% टोटल रिपोर्टिंग एरिया में। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द एरिया इन पंजाब, हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। इसलिए 80% जो एरिया है वो हमारा पंजाब और हरियाणा के अंडर में आता है और 10 से भी कम आता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार में। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिजायर्ड 33 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। जो फॉरेस्ट एरिया होता है हमारे भारत में वो किससे जितनी इच्छा होती है, मतलब जितना हमें चाहिए होता है, 33% जोग्राफिकल एरिया जो है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर में आता है, वो उसको यूज़ करती है।